अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति फलहुम जन्नातुल मअवा नुज़ुलन बिमा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक परवरदिगार है, और लातदाद बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा वाली बतहा ज़ीनत काबा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार और सारे नबियों का इमाम बनाया। ये आयत सूरह सजदा की 19वीं आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने जन्नती लोगों के लिए अपनी मेहमान नवाजी और नेमतों का जिक्र किया है। पहले हम इस आयत का तर्जुमा करते हैं। फरमाया अम्मल्लज़ीना, जो लोग आमनु ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाति और नेक अमाल किए, फलहुम उनके लिए जन्नतुल मावा जन्नतुल मावा में है, नुज़ुलन और उनकी मेहमानी की जाएगी, यानी उनकी मेहमानी जन्नतुल मावा में की जाएगी, बिमा कानू यामलून, इसलिए कि उन्होंने दुनिया में बहुत अच्छे अमाल किए, यानी उनके अमाल के सबब उनको जन्नतों का मेहमान बनाया जाएगा। अब हम इसकी हल्की फुल्की तफसीर है जो वो बयान करते हैं। अम्मल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए। ईमान से मुराद, ईमान 6 चीज़ों पर ईमान लाने का नाम है, उनको मानने का नाम है। अल्लाह की ज़ात पे ईमान लाना, अल्लाह के तमाम अंबिया पे ईमान लाना, अल्लाह की भेजी हुई तमाम कुतुब पे ईमान लाना, जन्नत व दोज़ख पे ईमान लाना, फ़रिश्तों पे ईमान लाना, और खैर व शर की तकदीर पर ईमान रखना। ये है ईमान की तारीफ़, इसको कहते हैं ईमान। उसके बाद वह अमिलुस्सालिहात, उसके बाद उन्होंने नेक अमाल किए। अब नेक अमाल क्या हैं? नेक अमाल हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात व खैरात, मेहमानों की खबरगिरी, हमसायों, गरीबों, मस्कीनों, मोहताजों का ख्याल रखना, उनकी ज़रूरतों को पूरी करना, ये नेक अमाल हैं। और ये जो ईमान लाने, वो लोग जो ईमान लाने के बाद नेक अमाल करते हैं, फलहुम उनके लिए जन्नतुल मावा, जन्नतुल मावा है, नुज़ुलन उनको मेहमान बनाया जाएगा जन्नतुल मावा का, बिमा कानू यामलून, इसलिए कि वो दुनिया में बहुत ही नेक अमाल करते थे और उनके अमाल के सबब उनको जन्नतुल मावा की मेहमानी का हकदार बनाया गया है। जन्नतुल मावा के बारे में कहा जाता है कि ये वो जन्नत है जहाँ जन्नतियों को पहले पहल दाखिल किया जाएगा, वहाँ उनकी मेहमान नवाजी की जाएगी। और कहा जाता है कि जन्नतुल मावा सिदरतुल मुंतहा की कहीं करीब है। जब शुरू में जन्नत वाले जन्नत में दाखिल होंगे तो उनको जन्नतुल मावा में ठहराया जाएगा।
यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि इब्तदाई तौर पर जन्नतुल मवा को आप रेस्ट हाउस का नाम भी दे सकते हैं कि इब्तदाई तौर पर जन्नतियों को जन्नतुल मावा में ठहराया जाएगा, वहाँ उनकी मेहमान नवाजी की जाएगी और उसके बाद जो जन्नतुल फरदौस और दीगर जन्नतें हैं उनको उन जन्नतियों के जो मकाम होंगे उनको अपने अपने मकाम पे भेज दिया जाएगा। जैसे किसी कॉलोनी में किसी के जो प्लाट या महल या घर जो हैं वो किसी के नाम किए जाते हैं, उनको उनका मालिक बना दिया जाता है तो फिर वो उधर जाके रहते हैं। इसी तरह जो जन्नत के लोग होंगे वो जन्नतुल मावा से उनको दीगर जन्नतों में जो उनकी असल जन्नत या असल घर होगा वहाँ उनको मुंतकिल किया जाएगा। तो ये जो जन्नतुल मावा के बारे में कुछ गुजारिशात की गई हैं, ये महज ये बाज़ मुफस्सरीन के नज़दीक ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये खुफिया मामलात हैं जो एक पर्दे में हैं, जिनको सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। ये तो सारी इशारों कनायों में होने वाली बातें हैं जिनको मुफस्सरीन ने हमारी बेहतरी के लिए, हमारी मालूमात के लिए बड़ी अरकरेज़ी के बाद बयान किया है। तो इसलिए ये इसकी तफसीर थी। तो हमें चाहिए कि इन जन्नतों का हकदार बनने के लिए हम भी नेक अमाल करें, अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलें, गुनाह की ज़िंदगी से बचें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को इस्लाम वाली ज़िंदगियां बनाए और जब हमें मौत आए तो ईमान की हालत में आए, ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए और मरते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।